आज हम कल जो कराया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने किया था कि मानचित्र क्या होते हैं। मैं आपको एक कुछ रिवीजन कराता हूँ। कल जो हमने किया था कि मानचित्र के बारे में जाना कि मानचित्र होते क्या हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, और हमने उसके बाद जाना कि पूरी अर्थ को जो डिवाइड किया था ना, वो किस में डिवाइड किया था हमने, कॉन्टिनेंट और दूसरी में ओशियन में। तो हमने ये दोनों चीज़ों में डिवाइड किया था। तो ओवरऑल हमने कितने कॉन्टिनेंट पढ़े थे? 7 कॉन्टिनेंट पढ़े थे और 5 महासागर पढ़े थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पढ़ा था। कल हमने मानचित्र देखा था। तो हमने मानचित्र में क्या देखा था, पृथ्वी के किसी भाग को हम समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं। यानी हम जैसे पृथ्वी का ये भाग है ये, तो हमने मान लो इसके ऊपर से कागज लपेटा हुआ है, उस कागज को हम खोल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सीधा का सीधा। तो हम इस हिसाब से देखते हैं तो वो फ्लैट सरफेस हो जाता है। यानी अगर इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये राउंड है, इसके ऊपर आपने कागज लपेटा चारों ओर और इस कागज को आपने खोल दिया यहाँ से फाड़ के, तो आपको कैसी स्थिति प्राप्त होगी, ऐसी। तो मानचित्र क्या होते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को समतल सतह पर दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या होते हैं, मानचित्र कहलाते हैं। और हमने मानचित्र के प्रकार देखे थे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तब हमने देखे थे राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या देखा था हमने कि कोई भी भाग है, यानी कि कोई सीमा बनाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या हमारे कोई अंतर्राज्यीय सीमा हो, किसी जिले की सीमा हो, तो हम किसी क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी लाइन से अगर डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा राजनीतिक मानचित्र बन जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये किसकी होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये होती है किसी देश की। तो हम यहाँ देख सकते हैं देश को, राज्य को या जिले को किसी सीमा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, राजनीतिक मानचित्र। अभी आते हैं हमारे भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र के अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी को जैसे पर्वत हो, पठार हो, मैदान, इन सबको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। अभी आपका जो तीसरा बिंदु है वो क्या था, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में कल क्या बताया था हमने, जो भी है जैसे पर्टिकुलर किसी स्थिति को जैसे दर्शाते हैं, यानी वो उसी को इंडिकेट करती है, ना कि किसी दूसरे को। जैसे कि विशेष स्थिति होगी, हमें वर्षा का वितरण दिखाना है तो वो किस में आ जाएगा, थीमेटिक मानचित्र में आ जाएगा। वन का विभाजन दिखाना है तो वो किस में आ जाएगा, थीमेटिक मानचित्र में आ जाएगा। तो ये थे इसका प्रकार। अब हम कल हमने शुरुआत की थी, जैसे पूर्व हमने कितने महाद्वीपों में बांटा था, हमने 7 महाद्वीपों में बांटा था उसे। 7 महाद्वीप कौन से थे आपके, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए आपके 7 महाद्वीप। अब हमने 5 महासागर कौन से थे, महासागर थे हमारे प्रशांत महासागर, दूसरा था हमारा अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, कुछ भी नाम इसको कह सकते हैं, तीसरा था हमारा हिंद महासागर, और चौथा था हमारा आर्कटिक महासागर, और 5वां था हमारा दक्षिणी ध्रुव महासागर या दक्षिणी महासागर उसको बोल सकते हैं। तो ये आपके रहे 5 महासागर। फिर हम आगे बढ़े थे तो हमने कहा था कि हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे, यानी एक महाद्वीप को हम उठाएंगे, उसकी जो भी स्थिति है उसको हम सभी को यहाँ पे जानेंगे। तो हमने कल क्या बताया था कि हम एशिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी फिजिकल बैरियर होते हैं यानी नेचुरल होते हैं, नेचुरल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, दर्शाने का प्रयास करते हैं।
यानी अभी आप हम एशिया को दिखाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे है। तो हमने सबसे पहले लिया, यहाँ पर हम एशिया का मानचित्र बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैसे भी मानचित्र दिखाऊंगा जो कि पेपर में होता है, लेकिन अगर आप इसके थ्रू जो समझते हो तो आपकी जैसे समझ में आएगा, फिर आपको अच्छी चीज़ों पे करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगी वो सारी चीज़ें। तो हम आज एशिया का मैप बनाते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ से बनाने का प्रयास करना जिससे कि आप इसको हमसे समझ पाएँ। तो हम एशिया का मैप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या है आपका, मान लो आर्कटिक है, ये क्या है, आर्कटिक महासागर है यानी इसका। तो आर्कटिक महासागर, इसके नीचे क्या है, रसिया है यानी रूस है। तो रूस के थ्रू हम इसको बनाते हैं। ये आगे चलेंगे, ये क्या है आपका, यूराल माउंटेन है। यहाँ पे आपकी कैस्पियन झील है, कैस्पियन झील से इधर चलेंगे आपके तो कॉकेसस माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन से इधर चलेंगे तो आपका पड़ेगा मान लो ब्लैक सी। ब्लैक सी से आप आगे चलते हैं तो यहाँ पड़ता है आपका मार्मरा सी। मार्मरा सी से आप आगे चलते हैं तो आपका पड़ेगा एजियन सी। एजियन सी से आप नीचे चलते हैं तो आपका पड़ेगा, ये बाउंड्री है हमारी, मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आप नीचे की ओर जाते हैं तो ये आपका भूमध्य सागर है। तो यहाँ आपका पड़ता है मध्य पूर्व का क्षेत्र, इसको हम दिखा सकते हैं, मध्य पूर्व के क्षेत्र को ऐसे दिखा सकते हैं इसको। अब आप इधर पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं मिस्र का जो पार्ट है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला से आप नीचे की ओर जाते हैं तो ये पड़ता है आपका ये है आपका प्रायद्वीप है यानी अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, और यहाँ अभी मैं पूरे मैप को नहीं बना रहा हूँ, ये आपका ये है अफ्रीका, जो कि हम कल अफ्रीका जैसे ही पूरा मानचित्र बनाएंगे उसमें देखेंगे। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इसको पाएंगे, इसकी तरफ चलते हैं। ये आपका ईरान पाकिस्तान रहा और ये आपका भारत रहा। भारत से आगे चलते हैं तो ये आपका दक्षिण पूर्व रहा। अभी हम इधर से चलेंगे तो इधर क्या है आपका कोरियन पेनिनसुला है, जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया आते हैं। इधर आपका जापान है। इधर ये क्या है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि से यहाँ से क्या है, अलास्का यानी अमेरिका का पार्ट लग जाता है। अभी हम इसको लेते हैं चारों तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ ताइवान है, ताइवान से ऊपर चलेंगे, ये हांगकांग है, और हांगकांग से नीचे चलेंगे, इसको मिला देंगे इसमें, तो ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा यानी दक्षिण पूर्व एशिया। अभी आपको ये नीचे चलते हैं, ये आपकी इंडोनेशिया है, यहाँ आपका फिलीपींस है, यहाँ ब्रुनई है, और ये चलते हैं नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ क्या है, प्रशांत महासागर, और आपका इधर है, ये आपको बताया था यूराल पर्वत। ये आपका क्या बताया था, कैस्पियन सागर। ये आपका बताया था कॉकेसस पर्वत।
ये आपका है ब्लैक सी या काला सागर। ये आपकी है ये वाली, वो है बास जल संधि। ये आपका बताया था बाबेल मंडेल जल संधि, सॉरी ये है आपकी डार्डनलीज जल संधि। यहाँ आपका है वो है एजियन सी, यानी एजियन सागर। और ये आपका है मरमरा सागर, यानी सी ऑफ मरमरा। ये आपकी हो गई ये सारी चीजें अरब पेनिनसुला की बड़े। ये है आपका लाल सागर, ये मैंने बताया था आपको। अब इसे चलेंगे यहाँ पे। ये है आपकी स्वेज नहर, स्वेज नहर के बाद है ये है आपकी पर्सिया की खाड़ी। ये है ओमान की खाड़ी, ये है यमन की खाड़ी। इनका नाम कैसे रख दिया है, जैसे ये ओमान देश है तो ओमान देश के आधार पे इसको क्या कर दिया है ओमान की खाड़ी। ये आपका क्या है यहाँ यमन देश है तो यमन के आधार पे इसको नाम क्या दे दिया है यमन की खाड़ी। अभी हम आगे चलते हैं तो यहाँ आपका रहा इराक, ये रहा आपका ईरान, ये रहा आपका पाकिस्तान। अभी हम बाउंड्री वाले देश देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि इसको कैसे विभाजित करते हैं उन देशों के बारे में भी जानेंगे। और ये आपका रहा भारत। अभी इधर से आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा म्यांमार। अब नीचे की ओर जाएंगे तो आपका थाईलैंड। ये बढ़ते हैं यहाँ से, ये आपका मलय पेनिनसुला है, यहाँ पे मलेशिया, ये सिंगापुर है। अभी मैं इनके सारे पर नाम बताऊंगा। ये है आपका हांगकांग, ये है आपका ताइवान, ये है आपका उत्तर कोरिया, ये है आपका दक्षिण कोरिया, ये आपका जापान है, ये आपका रूस है। रूस दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है आपका, यूरोप में भी और एशिया में भी। अभी हम जो कि मैंने आपको कल बताए थे, जैसे कि हमने पूरे एशिया को कितने भागों में डिवाइड कर दिया। कल हमने एशिया को कितने भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले पूर्वी एशिया, आपका दूसरा था पश्चिम एशिया, तीसरा था आपका उत्तर एशिया, अगला था आपका दक्षिण एशिया, और अगला था आपका दक्षिण पूर्व एशिया। ये क्या है, हमने इसे अभी मोटे मोटे रूप में बांध दिया। अभी हम इसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं, कैसे चीजें आती हैं, उन सारी देशों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ जो शब्द आए हैं उनके बारे में आप जान लो, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उनके बारे में भी जानते चलेंगे। यहाँ पे क्या है, ये जल संधि है। तो जल संधि क्या होती है, जब दो लार्ज वाटर बॉडी हो, ये क्या है वाटर बॉडी है, और इसको एक नैरो वाटर बॉडी जोड़ रही हो, कोई भी हो सकता है, जैसे नैरो है यहाँ से जैसे सीधा यहाँ पे है, और बड़ी वाटर बॉडी इधर है आपकी,
तो और दूसरी चीजें जैसे ये क्या हो गया, दो लार्ज वाटर बॉडी हो गई 1 and 2, इसको कौन सी जोड़ रही है, एक नैरो वाटर बॉडी जोड़ रही है, ठीक है। तो उस नैरो वाटर बॉडी का नाम क्या दे दिया है आपको, जल संधि। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बताया मैंने कि ये है बाष्प जल संधि। तो ये बाष्प जल संधि क्या है, ये किसको जोड़ रही है, ये काला सागर है, काला सागर से किसको जोड़ रही है, मरमरा सागर को। यानी दो लार्ज वाटर बॉडी है, कंपैरेटिवली कौन जोड़ रही है, एक नैरो वाटर बॉडी जोड़ रही है उसको। अभी हम जैसे जनरली बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। कभी नाम सुना है जल डमरू मध्य का? तो जल डमरू मध्य यानी क्या कहते हैं, यानी डमरू की आकृति कैसी होती है, देखो डमरू की हमारी आकृति होती है ऐसी होती है कि नहीं। तो यही तो चीज है, ये नैरो वाटर बॉडीज है और ये क्या है कि लार्ज वाटर बॉडीज हैं दोनों। तो इनको कौन जोड़ रही है, एक नैरो वाटर बॉडी जोड़ रही है। तो उसी को नाम क्या दे दिया है हमने, जल डमरू मध्य। जैसे कि हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य कहां पर है आपकी, किसको जोड़ती है, आपके भारत में यहाँ क्या है, ये क्या है श्रीलंका। तो श्रीलंका और इसको मान लो ये क्या है, पूरा हिंद महासागर है, जो मैंने आपको कल बताया था हिंद महासागर। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है, अरब सागर। अगर लार्जर डायमेंशन में दो देखते हैं तो ये किसको जोड़ती है, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से। तो ये क्या है, पाक जल डमरू मध्य आपका यहाँ पे। तो अब हम जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे उनके बारे में जैसे जानते हैं, तो अभी आपको ये समझ में आई कि जल संधि होती क्या है। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब कोई जल संधि होती है तो कोई थल संधि भी होती होगी। तो थल संधि क्या होती है, सेम इसी को आप अप्लाई कर दो। ये क्या है, ये वाला पार्ट है, क्या किसका पार्ट है, ये लैंड का पार्ट है यानी, और ये क्या है, ये भी लार्ज लैंड का पार्ट है। और ये क्या हो गया, एक नैरो लैंड का पार्ट हो गया। तो जब एक नैरो लैंड का पार्ट दो लार्ज लैंड के पार्ट को जोड़ता है, यानी दो बड़े स्थल भागों को जोड़ने वाला पतला स्थल भाग क्या कहलाता है आपका, स्थल डमरू मध्य। स्थल डमरू मध्य कह सकते हैं यार इसको, या फिर यह कह सकते हैं स्थल संधि भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं हम स्ट्रेट। तभी आपको जैसे अभी इसका अगर एग्जांपल देना है आपको, जैसे इसमें मैप में दिखाना है, तो आपको यहाँ से एक थाईलैंड की क्रा है, यानी थाईलैंड स्थल जल संधि है, स्थल संधि है। तो उसको कैसे देखते हैं, ये वाला किसको जोड़ रहा है, जो थाईलैंडिया का लार्ज पार्ट है उसके नीचे क्या है आपका मलेशिया का, यानी मलय पेनिनसुला है। यानी मलय पेनिनसुला को थाईलैंड से जोड़ने वाली को क्या कहते हैं आपको, इसको कहते हैं थल संधि। यानी थाईलैंड ये थल संधि है। इसी प्रकार से हम जैसे अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे तो हम उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से एक नैरो लैंड पार्ट जोड़ता है, उसी को क्या कह देते हैं, उसी को थल संधि कहते हैं। अभी आपने एक नाम सुना होगा पनामा जल संधि, यानी पनामा नहर भी है जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में है, जो किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से। तो अभी ये क्या है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत को महासागर से जोड़ती है। लेकिन पनामा एक थल संधि भी है जो किसको जोड़ती है, जो कि आपके मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, वो क्या है, पनामा थल संधि। तो अभी आपने हो सकता है यहाँ थोड़ी ऐसी घिसड़ हो गई है, लेकिन समझने आप सबसे पहले समझना है इसको, फिर मैं एटलस में भी दिखाऊंगा। तो अभी आप क्या किया, ये यूराल पर्वत से यहाँ से डिवाइड है, यहाँ कैस्पियन सागर से डिवाइड है, यहाँ काकेशस पर्वत आ जाता है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं तो काला सागर आता है आपका, काला सागर के बाद आप बास जल संधि देखते हैं, बास जल संधि के बाद आप देखते हैं मरमरा सागर। मरमरा सागर से जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका डार्डनली जल संधि। तो डार्डनली जल संधि किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है आपकी मरमरा सागर को एजियन सागर से। ये आपका क्या रहा, एजियन सागर। अब जैसे ही आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नीचे की ओर क्या है,
कि यहाँ क्या है, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद ये पूरब की ओर का क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम लेवेंथ क्षेत्र, और इसी का नाम दे देते हैं मध्य पूर्व। राजनीतिक रूप से हम अलग अलग नामों में डिवाइड कर देते हैं उसी को। इसी का एक नाम है आपका लेवेंथ प्रदेश या मध्य पूर्व प्रदेश। अभी आप ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला से किसकी तरफ बढ़े आप, सुएज नहर से डिवाइड होता है यहाँ पे। सुएज नहर या सुएज जल संधि भी कह सकते हैं आपको। वो किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को आपको लाल सागर से जोड़ती है। अभी आप लाल सागर की बढ़े, और ये पूरा रीजन क्या है जो मैंने कल बताया था, हिंद महासागर। हिंद महासागर ये पूरा का पूरा, इसको ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका अरब सागर। ये सारी चीजें ऐसे बढ़े हम। ये दक्षिण एशिया हो गया। दक्षिण एशिया से हम यहाँ से चले, यहाँ आपका है अंडमान एंड निकोबार। आगे बढ़े तो यहाँ पे है एक मलक्का जल संधि। अब हम मलक्का जल संधि से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका रीजन बढ़ता है दक्षिण चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर से आपका फिलीपींस होते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपका पैसिफिक वाला पार्ट आ जाता है, यानी प्रशांत महासागर, जो कि मैंने कल बताया था आपको। यहाँ पे प्रशांत महासागर से जैसे ऊपर जाते हैं आपके कौन कौन से देश आते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और ये आपका जापान का पार्ट रहा। और ये अमेरिका से कैसे डिवाइड है, ये आपका डिवाइड है बेरिंग जल संधि के द्वारा। ओके, तो ये आपकी रही नेचुरल बाउंड्री जो एशिया को चारों तरफ से डिवाइड करती है कि कैसे एशिया डिवाइड है, यानी दूसरे महाद्वीपों से एशिया कैसे अलग होता है। इन चीजों को हम नेचुरल बाउंड्री के द्वारा यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। अभी हम यहाँ पे राजनीति, जबकि हमने सबसे पहले राजनीतिक मानचित्र की बात की थी, तो पूर्वी एशिया में कौन सा पार्ट आता है, इनको जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मैंने ये लाइन खींच दी। थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको? तो अभी मैंने क्या है यहाँ पर इंडिया, अभी मैं कहूंगा कि आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, रूस है। तो रूस किस में आता है आपके, ये आपकी डायरेक्शन है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो आपका रूस किस में आता है, तो आप तुरंत कह दोगे रूस किस में आता है, पूर्व एशिया का, वो उत्तर एशिया का भाग है। तो हम इसमें केवल रूस को रखते हैं क्योंकि रूस काफी बड़ा देश है। तो ये रीजन है जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, यानी ट्रांसकॉन्टिनेंटल वे वो होते हैं जो कि एक से अधिक महाद्वीप में फैले हों। तो रूस ही एक ऐसा देश है, आगे भी है कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, हम उनको जैसे आगे आगे देखेंगे जैसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो रूस किसमें, दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो हमने अभी उत्तर में देखा, क्या देखा उत्तर में, ये किसका पार्ट है, पूर्व एशिया का पार्ट है, सॉरी उत्तर एशिया का पार्ट है। अभी हम इसके साथ ही देखते हैं पूर्व एशिया। तो आपके पूर्वी एशिया में कौन कौन सा भाग हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि अभी मैं वैसे बाउंड्री से दिखाऊंगा एटलस में आपको। यहाँ पे आपका मंगोलिया, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है चीन, ये आपका हांगकांग है, ये ताइवान है, ये उत्तर कोरिया है, ये क्या है दक्षिण कोरिया है, ये क्या है जापान। तो हमने इस वाले रीजन को पूरे को किस में डाल दिया है, ये आपका पूर्व एशिया का भाग है। हालांकि आप कह सकते हो कि ये उत्तर पूर्वी एशिया को आप मान सकते हो, इसको उत्तर पूर्वी एशिया मान सकते हो मंगोलिया को। हालांकि ज्यादातर जो भी हैं ज्योग्राफर इसको मंगोलिया को किसमें पूर्वी एशिया के रूप में ही जानते हैं। तो पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, अभी
तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से आते हैं। पूर्वी एशिया में पहला हो गया जैसे आपका जापान, ओके। दूसरा हो गया आपका उत्तर कोरिया, तीसरा हो गया आपका दक्षिण कोरिया, और आपका चौथा हो गया आपका मंगोलिया, पांचवा हो गया आपका चीन। अगर छठवें रूप में देखते हैं, हालांकि ये चीन का ही पार्ट मानते हैं लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर आप इसको इसमें सम्मिलित भी कर सकते हो या आप अलग रूप से भी देख सकते हो। तो अगर आप अलग से देखते हो तो छठवां ताइवान हो जाएगा, सातवां हांगकांग हो जाएगा। यूँ तो एक चीन का ऑटोनोमस पार्ट है तिब्बत, वो भी चीन का एक ऑटोनोमस पार्ट ही है, उसको भी अगर सम्मिलित करते हैं तो यूँ इस प्रकार से 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको एक ही मानते हैं, यानी चीन, ताइवान, चीन, तिब्बत, हांगकांग और ताइवान, तो आपको फिर एक ही रीजन हो जाएगा। यानी पूर्वी एशिया के कितने देश हो जाएंगे? केवल 5 देश। हालांकि यूएन ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। जिस प्रकार से हमारी संसद होती है उसी प्रकार से एक विश्व की भी संसद है। आप ऐसे विश्व की संसद मान सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, क्योंकि उसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है। तो उसको कैसे देख सकते हैं यूएन को? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओवरऑल इसमें 49 देशों को एशिया के देश माना है। और ये आप सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल वाइज भी और दूसरा पॉपुलेशन वाइज भी, यानी जनसंख्या भी उसकी सबसे ज्यादा है और क्षेत्रफल भी उसका सबसे ज्यादा है। तो ठीक है, ये आपके रहे पूर्वी एशिया का पार्ट। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम पश्चिम एशिया को बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं? सामान्यतः भारतीय उपमहाद्वीप वाले देश आते हैं इसमें। तो इसमें आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप डचेस या सार्क भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? जैसे भारत है आपका, पाकिस्तान है आपका, इधर से आपका नेपाल है, यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ आपका भूटान है, भूटान से जैसे ये चलते हैं ये आपका भारत है, यहाँ नीचे आपका बांग्लादेश है और ये आपका श्रीलंका है। इस प्रकार से जैसे हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तान 1 हो गया, नेपाल 2 हो गया, भारत 3 हो गया और भूटान 4 हो गया, ये बांग्लादेश 5 हो गया और ये श्रीलंका 6 हो गया और आपका भारत 7 हो गया। और यहाँ एक देश है जिसको आप कहते हैं मध्य एशिया, यानी हार्ट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, वो है आपका अफगानिस्तान। इसको भी किसमें सम्मिलित करते हैं? दक्षिण एशिया में। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं जो कि दक्षिण एशिया में आप देखते हैं। उसमें दक्षिण एशिया में देख सकते हैं तो वो इंडियन ओशियन में, मतलब आइलैंड कंट्री हैं, द्वीपीय देश हैं, वो आइलैंड दे रखे हैं। जैसे यहाँ है आपका मालदीव है, यहाँ आपका सेशेल्स है, मेडागास्कर को हम अफ्रीका में ही सम्मिलित कर देंगे अभी, यहाँ आपका मॉरिशस है। ऐसे छोटे छोटे द्वीप भी हैं जिनको हम इसमें देखते हैं। हम अभी हम क्या देखते हैं? लैंड पार्ट को, जो भी लैंड का पार्ट है। अभी जैसे आइलैंड कंट्री जब देखेंगे तो आइलैंड कंट्री भी आगे देख लेंगे, जैसे भी जैसे देखते हैं हम। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? तो 8 देशों को हमने किस में देखा? अभी दक्षिण एशिया में। अब हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं। ये काफी पॉपुलर रीजन है विश्व के रूप में। इसको हम जनरली देखते हैं आसियान कंट्रीज के रूप में देखते हैं, यानी आसियान देश हैं ये। आसियान एक इन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्हें इंटीग्रेट करता है, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल रूप से इंटीग्रेट करता है और मेनली इकोनॉमिक है ये आसियान देश। ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसमें क्या है, कौन कौन से देश आते हैं आपके? यहाँ पे ये है, मैं अभी एटलस में बता दूंगा आपको। यहाँ पे आपके देश हैं आसियान में, कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि इंडोचीन रीजन होता है, ये वाला इंडोचीन जो मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको इंडोचीन रीजन बोलते हैं। इसमें आपका है म्यांमार, दूसरा है आपका थाईलैंड,
तीसरा है आपका कंबोडिया, चौथा है आपका लाओस, जिसको लाओस पीडीआर भी बोलते हैं, पांचवा है आपका वियतनाम, छठा है आपका, वियतनाम से जैसे आगे बढ़ते हैं इस ओर जाते हैं तो मलेशिया, साथ में आपका सिंगापुर, सिंगापुर के बाद का क्षेत्र है आपका फिलीपींस, आपका आगे है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आगे आप पढ़ते हैं तो वो वाला रीजन है आपका ब्रुनेई। तो ये आप हमने कितने देश देखे यहाँ पे 10 देश, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 देश हैं। वो क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के भाग हैं। इन 10 देशों को मैं अभी जैसे एटलस में बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ये वाला इंडोचीन रीजन है, तो इंडोचीन रीजन में ये वाले 5 क्षेत्र हैं, इंडोचीन क्षेत्र भी कहते हैं इसको, हिंद चीन क्षेत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। अभी आपकी आसियान में कितने देश हो गए, यानी आपको आसियान तो एक ग्रुप देखना है, ओवरऑल दक्षिण पूर्व एशिया में कितने हैं आपके 10 देश हो गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आपका बचता है आपका पश्चिम एशिया। यहाँ पश्चिम एशिया में बताना चाहूंगा, ये वाला रीजन है, ये पूरा पश्चिम एशिया का भाग होगा। इसके अलावा एक रीजन और है आपको जो मैं बताना चाहूंगा, वो है मध्य एशिया। यहाँ पर जो मैंने मेंशन नहीं किया ये सारी चीजें, एक पार्ट है आपका मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन सा क्षेत्र आता है, मध्य एशिया में ये क्षेत्र आता है, और इसमें सारे ईस्टर्न कंट्री हैं। अब ईस्टर्न कंट्री कैसे, जैसे इनके सफिक्स में स्थान आता है, तो जैसे एक है आपका कजाकिस्तान हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया उज्बेकिस्तान हो गया, तीसरा आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान हो गया, चौथा आपका हो गया ताजिकिस्तान हो गया, पांचवा आपका हो गया वो हो गया किर्गिस्तान। तो ये 5 देश आपने किस में देखे, ईस्टर्न कंट्री में, यानी ये किसके पार्ट हैं, मध्य एशिया के पार्ट हैं, ठीक है। मध्य एशिया से अभी पश्चिम की ओर चलते हैं, और पश्चिम एशिया में आप कौन से देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था लेवांत क्षेत्र या मध्य पूर्व क्षेत्र। तो लेवांत क्षेत्र में आपके आते हैं, यहाँ पे अभी आपको जैसे मैप में बताऊंगा, अभी आप ऑडियो ढंग से सुन सकते हो। जैसे कि लेवांत क्षेत्र आपका ये हो गया सीरिया है, यहाँ पर, यहाँ लेबनान है, यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है, और इजराइल के ही अंतर्गत एक पार्ट है वो है फलस्तीन। फलस्तीन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये वाला, ये मान लो इजराइल का पार्ट है, तो इजराइल में ये वाला पार्ट है एक, और ये वाला पार्ट है। ये पहला पार्ट है आपका कहलाता है वेस्ट बैंक, और ये वाला पार्ट है आपका गाजा पट्टी। यहाँ पर ये वाला दोनों रीजन मिलकर क्या कहलाते हैं आपके फलस्तीन, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट किसका भाग हो गए आपका लेवांत या मध्य पूर्व के भाग हो गए। अभी हम पश्चिम एशिया में और देखते हैं, ये सारे जैसे ईरान है, इराक है, अगर और आगे बढ़ते हैं तो आपके ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो जाएगा, यहाँ पर टर्की है। अभी हम बात करें तो ये सारे किसमें पश्चिम एशिया में आते हैं। पश्चिम एशिया में ही हम इनको देखते हैं, ये आते हैं जीसीसी देश, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश। तो जीसीसी देश अब आपको आ जाए जनरली, तो इसमें क्या है कि आपके आते हैं, हालांकि इस पेनिनसुला में 7 देश हैं, लेकिन जीसीसी में आपके 6 देश हैं। तो 7वां कौन सा है, जैसे यमन को इसमें से छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब
अभी अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरा इसका लार्जर पार्ट है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से यहाँ पे चलते हैं तो आपका ओमान है, ओमान से इधर चलते हैं ये आपका यूएई है, यहाँ आपका चलते हैं तो आपका कुवैत, बहरीन और कतर। आपके जैसे कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और मैंने क्या बताया था जीसीसी के अंतर्गत कितने देश आते हैं, 6 देश आते हैं। तो ये आपका रहा एशिया का पूरा पॉलिटिकल मानचित्र। अभी हम आगे दूसरे जो वीडियो में चर्चा करेंगे उसमें चर्चा करेंगे हम एशिया के फिजिकल मानचित्र में, यानी कुछ चीजें हमने यहाँ देख ली, लेकिन जैसे कॉकेसस रीजन है, कॉकेसस रीजन में भी जैसे यहाँ पे देश आते हैं आपके अजरबैजान, आर्मीनिया और आपका जॉर्जिया। ये सारे देश क्या कहते हैं, कॉकेसस, जो कॉकेसस रीजन के कहलाते हैं, ये एशिया में ही पड़ते हैं। हालांकि इसमें से एक देश को ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश भी जानते हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश क्या बताया था मैंने, रूस को बताया था। अभी अगला कजाकिस्तान है, अभी इसमें से एक देश है उसको मैं बताऊंगा, जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको कल जो मैंने बताया था एटलस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा कि एटलस क्या है। तो ये आपकी एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। आप ये एटलस खरीद सकते हो। इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं शुरुआत से लेके, जैसे अभी यहाँ आपको सोलर सिस्टम से डिफाइन किया है। इंडेक्स देख सकते हैं आप कि इसमें क्या क्या हमें देखना है, जैसे इंडिया का थीमेटिक मानचित्र देखना है। अभी पर्टिकुलर जैसे यहाँ कॉन्टिनेंट दे रखे हैं तो उन कॉन्टिनेंट के बारे में देख सकते हैं। अभी हमने जैसे कि कॉन्टिनेंट किसके बारे में बात की है, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात की है, तो हम अभी एशिया पे देखते हैं 62 पेज नंबर। ये आपका एशिया का मानचित्र दे रखा है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या लिखा है, एशिया का पॉलिटिकल मानचित्र, और यहाँ क्या लिखा है, एशिया का फिजिकल मानचित्र। यानी अब यहाँ आप कलर को देख सकते हैं कि एशिया के पॉलिटिकल मानचित्र में जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर देखो ये रसिया है, यहाँ पे क्या है, ये टर्की है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी से आप इधर जाते हैं तो ये क्या है, सी ऑफ मार्मरा है, जो अभी फिजिकल मैप में देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे दिखाया होगा, यहाँ जैसे बॉस्फोरस, यहाँ आप चलते हैं, यहाँ ब्लैक सी है, ब्लैक सी से आप आगे चलते हैं, बॉस्फोरस जलसंधि है, बॉस्फोरस जलसंधि से चलते हैं आपको, ये है आपकी एजियन सागर है, एजियन सागर से मेडिटेरियन सागर की ओर चलते हैं। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, रेड सी से इंडियन ओशियन से ये वाला, जैसे साउथ चाइना सी, मलक्का स्टेट, आप पूरा रीजन जानते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका कॉकेसस रीजन, ब्लैक सी। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको एक छोटा सा करेक्शन है, ये आप बॉस्फोरस जलसंधि है, आप इसमें छोटा करेक्शन कर सकते हैं, ये बास जलसंधि ना होके क्या है, बॉस्फोरस जलसंधि है। तो अभी आपने ये पूरा फिजिकली ये सारी हमने इसके चारों तरह से नेचुरल बाउंड्री देखी। नेचुरल बाउंड्री के बाद जैसे कि आपको बताया यहाँ पे ये वाले रीजन देखने हैं। अभी आपको जैसे आगे के लेक्चर में बताऊंगा, आपको इसका जो भी पॉलिटिकल है, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, इसको आप कल देख के आओगे, पॉलिटिकल जो भी मानचित्र है याद करके आओगे, और थोड़ा सा इसकी बाउंड्री भी याद करके आओगे। हम कल आगे बात करेंगे वो फिजिकल मानचित्र के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।